भाई अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या ये सच नहीं है कि आप भारत से 1000 रुपए लेकर भी जा रहे हो? अगर ज्यादा लग रहा है आपको, ज्यादा ये चैरिटी लग रही है तो मत बनाओ यार, मत बनाओ चैट जीपीटी। इसने बोला इंडिया में चैट जीपीटी लाने के लिए कि अगर आप नहीं करोगे तो क्या कोई और नहीं करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो चाइना करेगा। आज ओपन एआई का एआई हिंदी समझ पा रहा है, इंग्लिश पढ़ पा रहा है, देसी सवालों का जवाब दे पा रहा है, तो ये सब भारतीय यूजर्स की वजह से है, आपकी वजह से है। और ये डेटा खरीदा नहीं गया, आपको पैसे नहीं दिए गए, ये वॉलंटरीली दिया गया है। एक एआई क्वेरी एक नॉर्मल गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली खाती है। जैसे जैसे एआई बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा, यानी अमेरिका में एनवायरमेंट पर सीधा असर पड़ रहा है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के दो अनमोल रत्न हैं। पहला नाम हॉवर्ड लुटनिक, जिनसे आप सब लोग वाकिफ हैं, और दूसरा नाम जिसे आप पिछले कुछ दिनों से बार बार सुन रहे हैं, पीटर नवारो। अब इन पीटर नवारो भाई साहब ने एक और ऐसा बयान दिया है कि पहली बार सुनोगे तो आपको हंसी आ जाएगी, लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो बात तकनीकी तौर पर सही है। हाँ, मैं उनसे अग्री कर रहा हूं, लेकिन जो उनका इंटेंट है, जो उनका मकसद है कहने का, वो बिल्कुल गलत है। अब ज्यादा बात को घुमाऊंगा नहीं, सीधा मुद्दे पर आता हूं। पीटर नवारो कह रहा है कि वाई आर अमेरिकन्स पेइंग फॉर एआई इन इंडिया। ये आप देख सकते हो, बात सुनने में तो बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स अमेरिका में ही है, रिसोर्सेज अमेरिका के ही खर्च हो रहे हैं, और इन डेटा सेंटर्स को बनाने में जो खर्च हो रहा है वो भी अमेरिका का ही है। और एआई अभी सबसे ज्यादा इस्तेमाल का हो रहा है इंडिया में। लेकिन भाई अगर आप 100 रुपए खर्च कर रहे हो तो क्या ये सच नहीं है कि आप भारत से 1000 रुपए लेकर भी जा रहे हो? तो पीटर नवारो साहब बात ऐसे रख रहे हैं जैसे अमेरिका भारत के लिए कोई चैरिटी कर रहा है। और मेरी सीधी सी बात है, अगर ज्यादा लग रहा है आपको, ज्यादा ये चैरिटी लग रही है तो मत बनाओ यार, मत बनाओ चैट जीपीटी। इसने बोला इंडिया में चैट जीपीटी लाने के लिए, वाइंड अप कर दो, बंद कर दो। लेकिन फिर एक सवाल पूछता हूं कि अगर आप नहीं करोगे तो क्या कोई और नहीं करेगा? अगर आप नहीं करोगे तो चाइना करेगा, चाइना नहीं करेगा तो हम खुद करेंगे। तो ये भ्रम में मत रहिए कि आप भारत पर कोई एहसान करें। सच्चाई उल्टी है, आप इंडिया के लिए कोई चैरिटी नहीं कर रहे। इनफैक्ट यू आर इन डेट टू इंडिया, क्योंकि आपका एआई भारत के डेटा से सीख रहा है, भारत के यूजर से ट्रेन हो रहा है, और भारत के बाजार से भविष्य का मुनाफा तैयार कर रहा है। अब आगे बताने वाला हूं दोस्तों कि डेटा वाला डेट कैसा होता है, बस पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों, एआई कोई हवा में नहीं चलता, एआई कोई किताब पढ़कर समझदार नहीं बनता, एआई को समझदार बनाता है लोगों का डेटा। अब सवाल यह है, ये डेटा आ कहां से रहा है? सवाल कौन पूछ रहा है? जवाब कौन सुधार रहा है? भाषा कौन सिखा रहा है? गलती कौन पकड़ रहा है? सीधा जवाब है दोस्तों, भारत के यूजर, मैं और आप लोग। आज ओपन एआई का एआई हिंदी समझ पा रहा है, इंग्लिश पढ़ पा रहा है, देसी सवालों का जवाब दे पा रहा है, तो ये सब भारतीय यूजर्स की वजह से है, आपकी वजह से है। और ये डेटा खरीदा नहीं गया, आपको पैसे नहीं दिए गए, ये वॉलंटरीली दिया गया है। मतलब साफ है दोस्तों, एआई कंपनियां भारत से मुफ्त ट्रेनिंग करवा रही हैं। आप इसको इस तरीके से सोच के देखिए कि अगर आज भारत के 50 करोड़ यूजर चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सिर्फ यूजर नहीं है, वो अनपेड टीचर्स हैं। तो जब पीटर नवारो कहते हैं कि अमेरिकन्स आर पेइंग फॉर एआई इन इंडिया, तो सच्चाई यह है कि अमेरिका बिजली दे रहा है लेकिन भारत दिमाग दे रहा है, और दिमाग आज की दुनिया में बिजली से कहीं ज्यादा कीमती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक डेटा वाला डेट है। आपने भारत से भारत की भाषा ली, सोच ली, व्यवहार दिया, भारत का मार्केट फ्यूचर तक ले लिया, और बदले में क्या दिया? एक फ्री टूल को सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं और बड़ा बड़ा एहसान दिखा रहे हैं। तो साफ शब्दों में समझिए कि एआई कंपनियां भारत पर कोई उपकार नहीं कर रही, वो भारत के डेटा के कर्जदार है। और यही बात पीटर नवारो जानबूझकर नहीं बोलता, क्योंकि अगर ये सच खुलकर सामने आ गया तो ये चैरिटी वाला नैरेटिव उस दिन खत्म हो जाएगा। क्या दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सेकंड पार्ट पर आते हैं। यहां मैं आपको समझाऊंगा कि पीटर नवारो जो कह रहा है कि इंडिया के एआई के लिए अमेरिकन मनी लग रहा है, उसका असल मतलब क्या है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये जो पैसा लगाया जा रहा है ये कोई डूबा हुआ पैसा नहीं है, ये पैसा ही बनाकर वापस देने वाला है अमेरिका को। दे आर नॉट डूइंग इट फॉर फ्री, ये कोई दान पुण्य नहीं है। लेकिन अब इस हिस्से में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अमेरिका का पैसा या अमेरिकन रिसोर्सेज कहां कहां खर्च हो रहे हैं एआई के लिए। अब ध्यान सुनना, एआई चलाना दोस्तों कोई व्हाट्सएप चलाने ऐसा सस्ता नहीं होता है। एआई चलाने के लिए सबसे पहले चाहिए डेटा सेंटर्स, और डेटा सेंटर्स का मतलब होता है हजारों सर्वर्स, 24 घंटे मशीन्स और नॉन स्टॉप कूलिंग सिस्टम। अब कूलिंग सिस्टम किससे चलता है? पानी से। एआई डेटा सेंटर्स में सर्वर्स को ठंडा रखने के लिए पाइप्स में लगातार पानी घुमाया जाता है, चिलर्स चलते हैं, इवेपोरेशन कूलिंग होती है। अब सोचिए, एक नहीं सैकड़ों डेटा सेंटर्स, तो पानी की खपत आसमान छूने लगती है। और यही वजह है कि आज कई जगहों पर एआई डेटा सेंटर्स लोकल वाटर क्राइसिस को और गहरा करें। अब अगली चीज आती है बिजली। एआई कोई बल्ब नहीं है जो 10 वाट से चल जाएगा। एक एआई क्वेरी एक नॉर्मल गूगल सर्च से 10 गुना ज्यादा बिजली खाती है, और ये बिजली ज्यादातर फॉसिल फ्यूल से आती है, कोल से आती है, गैस से आती है, ऑयल से आती है। मतलब साफ है, जैसे जैसे एआई बढ़ेगा वैसे वैसे कार्बन एमिशन भी बढ़ेगा, यानी अमेरिका में एनवायरमेंट पर सीधा असर पड़ रहा है। अब तीसरी चीज वो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट।
एआई सर्वर्स की लाइफ लंबी नहीं होती, चिप्स बदलते हैं, मशीन्स ऑब्सोलीट होती है, हार्डवेयर डिस्कार्ड होता रहता है और ये ई वेस्ट टॉक्सिक होता है, रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल होता है और ये सीधा सीधा एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। मतलब एआई सिर्फ डिजिटल प्रॉब्लम नहीं है, ये फिजिकल पॉल्यूशन भी पैदा करता है। अब मैं आपको चौथी चीज बताने वाला हूं जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, वो है रेयर मिनरल्स। दोस्तों, एआई चिप्स बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए, लिथियम चाहिए, कोबाल्ट चाहिए, निकल चाहिए और ये मिनरल्स अनसस्टेनेबल माइनिंग से निकलते हैं। फॉरेस्ट कटते हैं, जमीन बर्बादें होती है। तो जब आप एआई इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके पीछे किसी ना किसी को धरती की कीमत चुकानी पड़ रही है। अब पीटर नवारो इसी पॉइंट पर आकर कहते हैं कि देखो, एआई डेटा सेंटर्स हमारी बिजली खा रहे हैं, हमारा पानी पी रहे हैं, हमारे रिसोर्सेज जला रहे हैं और वो यहां तक सही है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि रिसोर्सेज किसके लिए खर्च हो रहे हैं। रिसोर्सेज किसी चैरिटी के लिए खर्च नहीं हो रहे, ये रिसोर्सेज फ्यूचर मोनोपोली के लिए लग रहे हैं, रिसोर्सेज मार्केट कैप्चर के लिए लग रहे हैं, ये रिसोर्सेज भारत जैसे देशों को अपने इकोसिस्टम में बांधने के लिए लग रहे हैं। तो जब पीटर नवारो एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज की बात करते हैं तो सच्चाई आधी बोलते हैं। पूरा सच ये है कि एआई कंपनीज जानती हैं कि आज अगर वो रिसोर्सेज जलाएंगे तो कल पूरा मार्केट उनके हाथों में होगा। इसलिए दोस्तों, एआई में जो अमेरिकन रिसोर्सेज लग रहे हैं वो बोझ नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न ही देता है। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके जाना है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम।